करवा चौथ त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी यानी कि करक चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व पर विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं अपने सौभाग्य हेतु निराहार व निर्जल रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं और उदय उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर भोजन करती हैं। करवा चौथ व्रत में आज हम जानेंगे कैसे करें 16 श्रृंगार, कब है करवा चौथ व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त व पूजा विधि, चंद्रोदय कब होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं। करवा चौथ पे सबसे पहले हम 16 श्रृंगार के बारे में बात करेंगे। करवा चौथ का 16 श्रृंगार सुहाग की निशानी माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूर, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, नथ, बिंदी, काजल, मेहंदी, गजरा और पायल जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। यह श्रृंगार पत्नी के अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना का प्रतीक है, जो त्योहार के दिन दुल्हन की तरह तैयार होने की परंपरा से जुड़ा है। आइए एक एक श्रृंगार के बारे में बात करते हैं। जैसे बिंदी, माथे की शोभा बढ़ाने वाला व सौभाग्य का प्रतीक है। सिंदूर, सुहाग का प्रतीक और पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है, कामना के लिए है। चूड़ियाँ, सुहागन महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। काजल, आँखों की सुंदरता बढ़ाने और बुरी नज़र से बचाव के लिए है। मेहंदी, प्रेम और सुहाग का प्रतीक, जिसे हाथों में लगाना शुभ माना जाता है। मंगलसूत्र, पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। नथ, सुहाग की निशानी है, जिसे आज के दिन महिलाओं को अवश्य पहनना चाहिए। गजरा, बालों को सजाने के लिए फूलों का गजरा, चमेली के फूल का गजरा बनाएं, जो कि ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और आज के दिन आपको गजरा अवश्य पहनना चाहिए। पायल, पैरों में पहनी जाने वाली एक शुभ आभूषण है। बिछिया, पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली सुहाग की निशानी है। बिछिया कई लोग पहनते हैं तो 1 या 2 पहनते हैं, आज के दिन उनको 3 बिछिया पहननी चाहिए या 1 पहने, 2 भी पहन सकते हैं, मतलब इतना पहने कि जो ज़रूरत हो और आपके पास हो तो तीनों उंगलियों में ज़रूर पहने, ना हो तो 1 या 2 में ही पहन लें। और बाजूबंद, हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। कमरबंद, कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। आज के दिन कानों में झुमके अवश्य पहने। अंगूठी उंगलियों में पहनना चाहिए, वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अंगूठी अवश्य पहननी चाहिए। जैसे अंगूठी पूजा में भी पहननी चाहिए। अंगूठी आपके उसका भी काम करती है, वो जो पहनते हैं। पवित्री कहते हैं कुशा की, याद ही नहीं आ रहा था। कुशा की पवित्री पहनते हैं जब भी हम पूजा करते हैं तो ये जान लीजिए कि अगर आप अंगूठी पहन रही हैं तो सुहाग की निशानी तो सबसे अच्छा है, प्लस पवित्री का भी काम कर रहा है, तो आपको पवित्री धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अंगूठी पहनना आपको बहुत ज़रूरी है और आपके सुहाग के लिए तो आपको अंगूठी अवश्य पहनना चाहिए, पूजा में अवश्य पहनना चाहिए। आज के दिन आलता अवश्य लगाएं। अगला है आपका आलता। आलता अवश्य लगाएं पैरों में। जब भी आप ऐसी कोई पूजा करें तो आलता पैरों में लगाएंगी तो ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है और वो सुहाग की निशानी भी है। और अगला है सुगंध या इत्र, आप लगाएं अपने ऊपर। ये 16 श्रृंगार में आता है। 16 श्रृंगार का चंद्रमा के 16 चरणों से संबंध माना जाता है और यह पति के जीवन के लिए शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति से जोड़ा जाता है। तो 16 श्रृंगार आपके पास उपलब्ध है तो अवश्य करें। कुछ चीज़ें कम हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप श्रृंगार करें, अपना आराम से श्रृंगार करके अच्छे और सच्चे भाव से पूजन करें। लेकिन यदि आपके पास सामान उपलब्ध है 16 श्रृंगार के तो आप अवश्य करें, नहीं उपलब्ध है तो जितना श्रृंगार उपलब्ध हो उतना ही करके पूजा करें। लेकिन मन को जो है छोटा ना करें, मन से हमेशा खुश रहें। ज़्यादातर भगवान इसी से खुश होते हैं कि आपके अंदर भाव कैसा है। किसी चीज़ के लिए क्रोध ना करें, मन में अप्रसन्नता ना रखें। जो चीज़ें उपलब्ध हों उनको ही खुशी खुशी उन्हीं से प्रसन्नतापूर्वक आप जो है पूजन करें। इतने से ही माता और भगवान खुश हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपके पास 16 श्रृंगार है तो आप अवश्य करें, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है पूजा में। तो इस प्रकार आपके पास जो भी श्रृंगार उपलब्ध है वो श्रृंगार करके, या 16 श्रृंगार उपलब्ध है तो 16 श्रृंगार करके पूजा करें। आइए जानते हैं
कि करक चतुर्थी कब है। ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर होगी और तिथि का समापन 10 अक्टूबर की शाम 7:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त है और चंद्रोदय में चंद्रदेव की पूजा का अलग जो है प्रावधान है, मतलब अलग नहीं है, एक ही समय पे है, लेकिन थोड़ा जब चंद्रोदय हो जाता है तब चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उससे पहले हम लोग करवा की पूजा कर लेते हैं, कथा सुनते हैं। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है करवा चौथ की पूजा का, तो वो है शाम को 5:16 से लेकर 6:29 तक। एक और शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए, ये सबसे अच्छा और सबसे सटीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शुभ मुहूर्त एक ही होता है, उसमें मान लीजिए कोई 10-5 मिनट आगे पीछे हो गया तो उसके लिए भी आप एक नोट कर लीजिए। एक है 5:55 से लेकर 7:09 तक, 2 पूजा के मुहूर्त हैं। आप जिनमें अपनी तैयारियां कर पाएँ उनके उस हिसाब से आप अपने जो है शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें। तो ये आपको शुभ मुहूर्त बता दिए हैं। इस साल करवा चौथ पर सिद्धि योग के साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में रहेंगे, ऐसे में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सिद्धि योग सुबह से लेकर 5:41 तक रहेंगे। इसके साथ ही शिववास योग का भी संयोग है, जिससे पूजा का आपको 2 गुना फल मिल सकता है। तो आप आराम से अपनी जो है तैयारियां पहले से करके रखें, पहले से आप बढ़िया से वस्त्र पहन करके तैयार रहें, ताकि आप पूजा के समय आपको कुछ लेना ना पड़े और आप अपनी पूजा करिए। चंद्रोदय का भी समय जान लीजिए। देखिए, पूरे भारत में चंद्रोदय का थोड़ा समय अलग अलग होगा, क्योंकि जो है टाइमिंग 10-5 मिनट हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। तो उस हिसाब से आप नोट कर लीजिए चंद्रोदय की टाइमिंग 7:43 से लेकर 8 बजे तक चंद्रमा निकल सकते हैं। अगर लेट हो गए तो समझ लीजिए कि 7:43 से 8:10 तक, 10 मिनट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि कहीं इधर उधर हो जाए थोड़ा 10 मिनट, तो उससे टाइमिंग का कोई नहीं है, वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा अपने शहर में, लेकिन इतना ही अंतर आएगा। तो चंद्रोदय का टाइमिंग आप नोट कर लीजिए 7:43 से 8 बजे तक या 8:10 तक चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्रोदय के उपरांत आप जो है अपना अर्घ्य दे करके पूजन करिएगा। ये चंद्रोदय का समय है। आइए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सबसे पहले आप प्रातः या ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर उठ जाएं तो और भी अच्छी बात है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाती हैं तो प्रातः आप स्नान करें, शुद्ध व साफ वस्त्र पहने। वस्त्र ज़्यादा पुराना या फटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा नया ही हो, थोड़ा मतलब अभी आपने हाल ही में पहनना शुरू किया हो, ऐसा वस्त्र हो, साफ हो, सुंदर हो। और फिर थोड़ा सा श्रृंगार आप कर लें, क्योंकि आपका व्रत ही श्रृंगार से रिलेटेड है, आपका व्रत ही सुहाग पे निर्भर है, मतलब सुहाग के लिए ही है। तो आप श्रृंगार कर लें, जितना श्रृंगार आप कर पाएँ सुबह का उतना श्रृंगार कर लें, जितना आपको मतलब कंफर्टेबल लगे। उसके बाद रोज़ की तरह मंदिर में पूजा कर लें। पूजा करने के पश्चात आप, क्योंकि आप आज करवा चौथ का व्रत करेंगी, तो करवा चौथ का व्रत हाथ में जल लें, अपने आसन पर बैठ जाएं, हाथ में जल लें, अक्षत पुष्प लेकर के माँ भगवती के सामने कहें कि माँ पूरे दिन निर्जल करवा चौथ व्रत रहने की शक्ति दें व निर्विघ्न मेरा व्रत पूर्ण करें, ऐसा कह करके और जल अक्षत पुष्प माँ के सामने मंदिर में रख दें। अब देखिए, निर्जल व्रत रहना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ सरगी का प्रावधान है, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करके सरगी लेते हैं। तो जैसे उनके यहाँ यदि सरगी का प्रावधान है तो वो सरगी ले लें, और जैसे हम लोगों के यहाँ सरगी का प्रावधान नहीं है तो हमारे यहाँ कोई सरगी नहीं लेता है। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो भगवान की कृपा है कि तो सब लोग निर्जल व्रत ही रहते हैं, और निर्जल व्रत वो रहें जिनका स्वास्थ्य ठीक है, वो निर्जल और निराहार रहकर ही व्रत करें।
मान लीजिए किसी की का स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब है, वो डॉक्टर की निगरानी में चल रहा है, तो वो आप जो है डॉक्टर ने जो प्रिकॉशन बताया हो आप उसी प्रिकॉशन के हिसाब से जो है व्रत करें, अपनी दवा वगैरह को ध्यान में रखते हुए। जिनको डॉक्टर ने मना किया हो कि वो निर्जल या फिर निराहार नहीं रह सकते हैं, तो वो उस हिसाब से संकल्प ही लें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। तो माँ के सामने उस हिसाब से संकल्प लें। माँ सब कुछ जानती हैं, सब देखती हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। हाँ, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप जो है सबल हैं रहने में, आप समर्थ हैं, तो आप जानबूझकर ऐसी गलती ना करें। तो आपको निर्जल ही व्रत रहना चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक की ही बात होती है। शाम को आप जल भी ग्रहण करेंगी, अन्न भी ग्रहण करेंगी, जो भी आपके यहाँ प्रावधान होगा, जो नियम होगा बनने का, उस हिसाब से जो बना करके आप लोग खाते होंगे शाम को, तो वो ग्रहण करेंगे। तो उसके लिए आप देख लीजिए, हाँ, जिनका स्वास्थ्य ठीक ना हो वो उस हिसाब से संकल्प ही लें। माँ को बोल दें कि जैसे हमसे नहीं हो पाएगा, या जिस तरह उनका स्वास्थ्य है उस तरह आप भगवती को बोल करके संकल्प लें और उस तरह से पूजा करें। जिनका स्वास्थ्य ठीक है, जिनके यहाँ सर्गी का प्रावधान है, वो सर्गी लेकर करें। जिनके यहाँ सर्गी का प्रावधान नहीं है, वह संकल्प लें बिना सर्गी लिए और निर्जल व्रत करें। देखिए, निर्जल व्रत जिनका स्वास्थ्य ठीक है उन सबको करना चाहिए। जिनका स्वास्थ्य ठीक है उनको बीच में ये कह करके कि सिर दर्द हो रहा है, चाय नहीं पी लेना चाहिए। पहली बात, ये सब चीज़ें हरकतें आप ना करें। जैसे आप स्वस्थ हैं तो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जो है आप सहन करें, यही तप है आपका, ये तपस्या है, व्रत है। जो व्रत है सिर्फ व्रत दिखावे के लिए नहीं किया जाता है, ये तपस्या है। ये एक एक पूजा गृहस्थ के लिए, एक एक व्रत और पूजा उसकी तपस्या के बराबर ही होता है, क्योंकि गृहस्थ स्त्री के पास इतना तो समय है नहीं कि वो रोज़ अपनी साधना करेगी। उसका हर एक व्रत ही उसकी साधना है, तो उसको उस हिसाब से अपना जो है व्रत करना चाहिए। जो स्त्रियां स्वस्थ हैं उन्हें बीच में जल या चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उनको निर्जल व्रत करना चाहिए, निराहार व्रत करना चाहिए। जो स्वस्थ नहीं है, जो डॉक्टर के परीक्षण में है, वह अपने हिसाब से करें। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि भगवान सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं और सबको जानते हैं। सबको, इंसान से ज़्यादा भगवान सब व्यक्ति को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से करें, ठीक है। संकल्प लेने के बाद अब देखें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत की जो पूजा है, करवा चौथ व्रत में जो आप पूजा करते हैं वो पूजा संध्या में ही होती है, रात्रि में व संध्या में होती है। अब मैंने पूजा का शुभ मुहूर्त बता दिया, तो पूजा की विधि आप जान लीजिए। तो क्योंकि पूजा संध्या में होती है, तो दिन में सब काम संपन्न करके शाम को, यानी कि 4-3 बजे, 3 साढ़े 3 या 4 बजे से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, श्रृंगार करना शुरू कर दें। क्योंकि श्रृंगार ज़्यादा होता है, तो आप मान लीजिए कोई बहुत फास्ट है, फिर भी आप 4 या बजे से अपना श्रृंगार शुरू कर दें। तो देखिए, शाम को साड़ी पहने, नई साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करें। जब तक चंद्रोदय नहीं होता है तब तक पूजा की चौकी सजा लें। चौकी सजाने के लिए सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर एक शुद्ध या साफ लाल वस्त्र बिछा लें। फिर उसके ऊपर करवा माता या शिव परिवार, जिसमें शिवजी, माता पार्वती जी समेत गणेश जी व कार्तिकेय जी विराजमान हों, वैसी फ़ोटो ले लें या प्रतिमा ले लें और उसको विराजित कर दें चौकी पर। उसके बाद सफ़ेद चावल से एक छोटी सी ढेरी उनके जो है फ़ोटो के थोड़ा सा सामने करके बगल में बना दें, और एक मुट्ठी चावल पर्याप्त रहेगा। उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापित कर लें। कलश पर आम का पल्लव रख दें और एक चुनरी लपेटा हुआ और कलावा लपेटा हुआ नारियल रख दें। कलश स्थापना मैंने बताई है, फिर भी अभी बाद में भी आपको बता देंगे। उसके बाद भगवान के सामने दूध से बनी मिठाई नैवेद्य के रूप में रख दें व फल अर्पित करें माता को, भगवान को, और माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। उसके बाद जैसी पूजा आपके यहाँ होती है, जैसे किसी के यहाँ करवा रखा जाता है माता के सामने, लाई भर करके, मिठाई भर करके फिर वहाँ पे घुमाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ करवा के लोटा में जल भरा जाता है, उसके ऊपर चौमुखी दिया जलाई जाती है, उसमें सीख लगाई जाती है। फिर जो महिलाएं बैठती हैं गोला करके, वो आपस में करवा फेरती हैं। तो जैसी भी पूजा होती हो, कुछ लोगों के यहाँ, जैसे हमारे लोगों के यहाँ पीठा वगैरह बनता है तो भगवान को भोग के रूप में वो भी चढ़ता है। तो आपके यहाँ जो भी प्रसाद और एक्स्ट्रा भोजन में चढ़ता हो, तो वैसा भोजन भी भगवान के सामने आप अर्पित करें। पूजा मतलब आपको चंद्र को अर्घ देने से पहले ही करनी है। तो जिस तरह आपके यहाँ जैसी पूजा होती है
उस प्रकार से आपके घर व कुल के अनुसार पूजा करें। फिर करवा माता की पूजा करने के बाद उनकी कथा सुनें, उनकी आरती करें। आरती भी हम आपको भी गा के बाद में बता देंगे। और उसके बाद पूजा और आरती करने के बाद चंद्रोदय का समय हो जाएगा। उसके बाद आप चंद्रदेव की जो है पूजा करें। चंद्रदेव जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रदेव को देख करके उनको अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोमाय नमः। ऐसा बोल करके आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को धूप दिखाएं, चंद्रदेव को दीप दिखाएं। दिया जो होता है वो चंद्रदेव की उससे जो है दीप दिखाते हैं उनको, जो आप कलश पे रखते हैं। या वैसे जिनके यहाँ कलश पे रखने का नियम नहीं, दूसरी तरीके से करवा रखने का नियम है, वो भी दीप जो है चंद्रदेव को दिखाते हैं। कुछ लोग अपने यहाँ चलनी में देखते हैं। वैसे शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं है कि चलनी से देखा जाता है दीपक रख के, लेकिन जो है यदि करते हैं तो हम उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, मेरा कोई आक्षेप नहीं है उन पे, लेकिन शास्त्रों में वर्णित नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं। तो वो जो भी करते हो अपना वैसे करें। उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद, धूप दिखाने के बाद अपने पति को एक आसन पर बिठाएं और उनकी भी पूजा करें। उनकी पूजा करने के लिए उनको चंदन लगाएं, उनकी आरती करें, उनको मिठाई खिलाएं। जो भोग में लिया था आपने वो भी मिठाई खिला सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। फिर उनके हाथ से मीठा खा कर के वहीं पे आप भी पानी पिए उन्हीं के हाथ से। फिर अपने जो घर में बड़े हैं, सास ससुर हैं, उनको उनका आशीर्वाद लें। घर में जेठानी व ननद व अन्य घर के जो सदस्य आपसे बड़े हैं, जिनका आप चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य लें। उसके बाद यदि घर में कोई छोटी या बड़ी बच्ची हो तो उसका भी आशीर्वाद लें। कन्या भी एक तरीके से पूजनीय है हमारे भारत में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है घर के सभी सदस्यों को जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद आप घर के सभी सदस्यों को जो बड़े हैं उनको भोजन करा करके भोजन करें। इस प्रकार आपकी जो है पूजा संपन्न हुई। करवा चौथ की ये पूजा विधि है, इस तरह आप पूजा कर सकते हैं। अब आप कलश का नोट कर लीजिए। कलश कैसे स्थापना, देखिए कलश स्थापना कॉमन है, हर पूजा में आप कलश स्थापना एक ही तरीके से करते हैं। कलश स्थापित करने के लिए कलश स्थापना विधि जान लें। कलश में शुद्ध जल ले लें, उसमें जो है एक अन्य लोटे से जल डालें। कलश में सुपारी, हल्दी, इलायची, चंदन, कमलगट्टा देखिए कलश स्थापना में आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो गायत्री मंत्र सर्वोत्तम है। हर जो है मंत्र का जो है रिप्लेसमेंट है, आराम से जो है उसको रिप्लेस करके हो सकता है, संभव है कि आप गायत्री मंत्र से कोई भी जो है पूजा कर सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो आप ये सारी चीज़ें गायत्री मंत्र बोलते हुए डालें। उसके बाद पंच पल्लो यानी कि आम की पल्लो ले लें, उसमें 5 पत्तियाँ हों, उसको गायत्री मंत्र बोलते हुए कलश पर रखें। उसके बाद चावल की एक कटोरी गायत्री मंत्र बोलते हुए कलश पर रखें। उसके बाद एक जो है चुनरी लपेटें नारियल पर गायत्री मंत्र बोलते हुए, नारियल को चंदन अवश्य लगा दें। फिर कलावा लपेटें नारियल पे, गायत्री मंत्र बोलते हुए ही कलावा लपेटें और उसको जो है अपनी ओर, जो उसका मुख होता है अपनी ओर करके, और जो उसकी पृष्ठ भाग होता है भगवान की ओर रहेगा, उसको जो है कटोरी पर वैसे रख दें। इस तरह जो है आपका नारियल की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना हो गई। तो इस विधि से आप कलश स्थापित कर लें और आराम से जो है पूजन करें। पूजन करवा चौथ का हर घर में, भारत के हर घर में, हर जो है लोगों के यहाँ अलग अलग विधि से होती है, तो उस विधि से करें। बाकी पूजा जो है माता रानी की, उनको बिठाया जाता है, उनको तो सब लोग इसी प्रकार बिठा सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस होते हैं कि करवा की मतलब कैसे घुमाएंगे या वो सब अलग अलग होता है, तो जिनके यहाँ जैसा होता है वो वैसा ही करें। हाँ, सरगी के भी संबंध में यही बात है कि जिनके यहाँ सरगी ली जाती है वे सरगी लें, जिनके यहाँ नहीं ली जाती है वे निर्जल जो है व्रत रहें बिना सरगी लिए। तो अब देखिए इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हुई। और नोट कर लें आप लोग कि आज के दिन जो आप श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करते हैं उसको दान नहीं करना है, क्योंकि आप अपने सुहाग के लिए व्रत रह रहे हैं तो माता को अर्पित कर रहे हैं, वो स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो आप उसको माँ का आशीर्वाद समझ करके स्वयं को के उपयोग में लें, खुद के उपयोग में लें, और किसी को दान नहीं करना। आज जो आप सुहाग चढ़ाएंगी माँ को, जो भी आपने सुहाग का सामान अर्पित किया है वो आप खुद ही ले लें, स्वयं को ही दे दें, दान मत कीजिएगा। ये बात थोड़ा ज़रूरी बात थी, ऐसा ही प्रावधान है, तो आप ये करिएगा, दान मत करिएगा आज के दिन वाला सामान, ठीक है। इस तरह आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपना व्रत करें
और भगवान की कृपा का, माता की कृपा का पात्र बने। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।